नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने आराधना तपरतः शिव साधनायां सौम्या शुभा सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्ष्य दक्षा आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय बोलिए परम पूज्य शमनी गण्ययार का गुरुमा 105 श्री विशा श्री माता जी की समस्त आरिका संघ की उत्तम शौच धर्म की पूज्य गुरुमा का चातुर्मास आपकी नगरी में हो रहा है, यानी कि 4 महीनों तक धर्म की वर्षा। 4 महीनों तक आपकी नगरी में धर्म की वर्षा होगी। एक बार रत्नों की वर्षा हो रही हो तो छोड़ देना, लेकिन धर्म की वर्षा हो रही हो तो पीछे नहीं रहना चाहिए। 2 महीने बीत गए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? परिवर्तन आया क्या? ऐसी वे करुणामयी गुरुमा जो सुबह शाम को स्वाध्याय होता है, सुबह भी प्रवचन होता है, हमको जिन वाणी का रसपान करा रही हैं, गुरु वे होते हैं जो दोनों हाथों से देते हैं, पर लेने वाला चाहिए। अगर हम लेंगे नहीं तो जीवन में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा ना। हमें लेना तो पड़ेगा। आप लोग अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं कि नहीं? उनको कष्टों में देख सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए आपको पता हो कि घर के बाहर बहुत सारे जंगली जानवरों का झुंड आ गया हो कहीं से, तो उस घर से अपने घर के सदस्यों को बाहर निकलने देंगे क्या? निकलने देंगे क्या बाहर? नहीं निकलने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर बाहर निकलेंगे तो कोई भी जानवर निवाला बना लेगा, है ना। निकलने नहीं देंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्यों को कष्ट में नहीं देखना चाहते। और अगर मान लीजिए बच्चे जिद करें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम बोर हो रहे हैं, हमें मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाना है, तो जाने देंगे क्या? कोई कुछ भी कर ले, जाने देंगे क्या? कुछ भी करेंगे पर जाने नहीं देंगे। ऐसे ही वे करुणामयी गुरु होते हैं, उनको पता है कि संसार में कैसे कष्टों से भरा हुआ है। संसार कष्टों से भरा हुआ है, इसलिए वे कहते हैं कि मनोरंजन का समय नहीं है। उससे पर्याय मिली है और हम क्या कर रहे हैं?
कैसे अच्छे से जिए, बस इसमें लगे हुए हैं। एक एक दिन अच्छा जा रहा है, एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। पर वे करुणामयी जो गुरु होते हैं हमको दिन रात क्या बताते हैं? बस यही बताते हैं कि संसार में बहुत कष्ट है, यहाँ रुकना नहीं है, बहुत कष्ट है संसार में। उस कष्ट को हमको दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, पर हम तो मनोरंजन की तरफ भागते हैं। जैसे वो बच्चे जिद करके बाहर की तरफ भागते हैं कि हमें खेलना है, घर में बोर हो रहे हैं, वैसे हम एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं। पर समय है क्या हमारे पास? पहले ही हम पंचम काल के जीव, अल्प आयु, अल्प पुण्य, उसके बाद भी एंटरटेनमेंट की ओर भागते हैं। जितना भी धर्म करने को मिलता है वो भी करते नहीं हैं। कैसे वे भागने दें आपको? जैसे आप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, वैसे उन्हें भी लगता है कि आप भी परिवार के सदस्य हैं, वो भी आपको कष्ट में नहीं देख सकते। गुरु तो इतने करुणामयी होते हैं कि जब खुद के ऊपर कष्ट आता है तो दृढ़ता से खड़े हो जाते हैं, पर जब अपने बच्चों को कष्ट में देखते हैं तो देख नहीं पाते। इसलिए वे अपना कीमती समय देकर हमको क्या समझाते हैं कि अभी एंटरटेनमेंट का समय नहीं है, जैसा जीवन आप जी रहे हैं वैसे जीने का समय नहीं है। करियर टाइम होता है बच्चे का, क्या समझाते हैं आप लोग? उस करियर टाइम में क्या समझाते हैं कि ये इतने से इतनी एज आपकी करियर बनाने की है। अगर आपने अपना करियर बना लिया तो लाइफ अच्छी जाएगी। और जो बच्चा उस समय में पढ़ के मेहनत करके अपना करियर बना लेता है, उसका जीवन अच्छा हो जाता है माता पिता की बात सुन के। और जो बच्चा वो समय वेस्ट कर देता है, एंटरटेनमेंट पार्टीज इन सब में वेस्ट कर देता है वो समय, तो उसका क्या होता है? पूरा लाइफ खराब हो जाती है। अब वो पूरे जीवन भर परेशान रहता है कि अब क्या करें, है ना? ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं कि जो मनुष्य पर्याय है ये आपका करियर टाइम है, एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है। जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ना साधुओं को एक एक मिनट कैसे बचा के वो अपनी साधना करते हैं, एक एक मिनट को बचा के पुण्य को कमाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो जानवरों का झुंड बाहर दिखाई पड़ रहा है, आपको नहीं पड़ रहा। दिन रात दिखाया करते हैं कि देख लो हम तुमको, पूरी कोशिश किया करते हैं, वरना क्यों करें? वो तो अपनी साधना करें ना, सुबह से शाम तक साधना करेंगे। अपना कीमती समय आपको क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपको कष्ट में नहीं देख सकते। कल हमने अपनी यात्रा देखी थी, कहाँ तक देखी थी? निगोद से जीव कहाँ चला गया था? स्थावर पर्याय को प्राप्त हुआ, और स्थावर के बाद त्रस पर्याय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और फिर उसके बाद असंगी पंचेंद्री। असंगी पंचेंद्री में मन नहीं मिलता तो भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्री बने तो क्या कर रहे हैं? असंख्यात नरकों में जब आपको जन्म मिल जाता है, असंख्यात बार, कई बार आपको देव गति में जन्म मिल जाता है, और कई बार आपको त्रियंच गति में जन्म मिल जाता है, तब कहीं जाकर एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। और हम अपना पूरा जीवन किस बेस पे तौलते हैं? मनुष्य पर्याय। क्या आप सोचते हैं? मनुष्य बनकर सोचते हैं, इसलिए हमेशा डिसीजन गलत ही आता है। मनुष्य बनकर सोचते हैं तो कष्ट दिखाई कैसे देंगे? क्योंकि मनुष्य तो सबसे पावरफुल पर्याय है, तो हम सब कर सकते हैं। भूख लगे तो भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। पूछो उन त्रियंचों से भूख की वेदना, जो जाके किसी हलवाई की दुकान पर खड़े हो जाते हैं और वो हलवाई उनके ऊपर गरम गरम तेल डाल देता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है।
गरम गरम तेल डाल देते उस कुत्ते को भगाने के लिए। क्यों? फिर भी वो बार बार आता है। क्यों? भूख की वेदना इतनी है। पर मनुष्य तो अपने लिए हर चीज की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए आपको कष्ट दिखाई कैसे देगा? क्योंकि आप मनुष्य बनकर सोचेंगे तो कष्ट कभी दिखाई नहीं देगा। जब जीव बनकर कष्ट दिखाई देगा। अगर जीव बनकर नहीं सोचेंगे तो कष्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आप धर्म की ओर नहीं कदम बढ़ाते, क्योंकि आप अपने को दुखी मानते ही नहीं हैं। आप मनुष्य बन के सोचते हैं भूख लगेगी तो भोजन की व्यवस्था कर लेंगे, गर्मी लगेगी तो हवा कर लेंगे, और सर्दी लगेगी तो उसकी भी व्यवस्था हमारे पास है, और परिवार के सदस्य भी हैं जो हमारी देखभाल के लिए हैं। पर पूछो उन त्रियंचों से जिनके पास कोई देखने वाला नहीं, कोई पीड़ा कहने वाला भी नहीं। वो घोड़े का जीव जिसके पैर में क्या ठोक देते? नाल ठोक देते। आपके उंगली में एक कील ठोकने चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कितनी वेदना होगी। पर हम मनुष्य सबसे पावरफुल है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। अपने काम के लिए जीवों को कितना कष्ट देते हैं, कितना कष्ट उन जीवों को देते हैं, और एक बार सोचते भी नहीं हैं। दृष्टि सिर्फ इस पे रहती हमारा काम कैसे हो जाए बस। वो गधे का जीव जिसके ऊपर जितनी उसकी क्षमता है उससे 3 गुना 4 गुना वजन उसके ऊपर रख देते हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। छैडाला ग्रंथराज पढ़ने के बाद हमने आपसे बोला था ना, दृष्टि बदल गई थी। अब हमें हर जीव में एक आत्मा दिखाई देती अपनी जैसी। जब भी हम सड़क पे जाया करते तो जितने भी जीव दिखाई देते उनकी वेदना ऐसी लगती जैसे हमें वेदना हो रही है। वो गधे का जीव जिसके ऊपर इतना सारा वजन, जिसके पैर उस वजन से टेढ़े हुए जा रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा, जिसके पैर उस वजन से टेढ़े होते जा रहे थे, और फिर भी वो जो उसका मालिक था उसको डंडों से मार रहा था चलने के लिए। कैसे चले? और भोजन भी नहीं देते, उतना ही भोजन देते हैं कि जब बिल्कुल ही नहीं उठेगा तो जिंदा रहे, बस इतना भोजन देते हैं। पूछो उन त्रियंचों से उनका कष्ट। आपके ऊपर अगर आप जितनी क्षमता से 3 गुना 4 गुना वजन लाद दिया जाए तो क्या होगा? कितना कष्ट उस त्रियंच गति में है। उस कष्ट का अनुभव हम नहीं कर सकते। अगर अनुभव कर सकते होते तो इतने आराम से जीवन नहीं निकाल रहे होते, है ना? अगर उनका अनुभव हम कर रहे होते तो इतने आराम से जीवन नहीं निकालते, क्योंकि हमें पता होता कि कल हमारे साथ यही हुआ था, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो आगे भी यही होगा। कैसे वो गाय जो सड़क पे देखा है आपने रोते हुए? गाय रोती है, अश्रुधारा बहती है जानवरों की, नहीं दिखता हमको, लेकिन वो बोल नहीं सकते, अपना कष्ट बता नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। भरी सर्दी में हम अपने घरों में चले जाते हैं और वो बाहर खड़े हो जाते हैं। कितने बार ऐसे सुनने में आया, किसी गाय को सर्दी लग रही थी, उसके ऊपर कंबल डाल दिया, अब उसको और सर्दी लग रही तो आग के पास खड़ी हो गई, कंबल में आग लग गई। क्यों गया था वो जीव आग के पास? क्योंकि सर्दी लग रही थी। वो मनुष्य नहीं है जो अपनी व्यवस्था कर पाए, और उसके पास इतना ज्ञान भी नहीं है। एक्सीडेंट में कितने जीव, आपको तो कोई तकलीफ हो जाए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, अगर कोई नहीं हो तो अननोन व्यक्ति ले जाएगा। आप मनुष्य हैं ना? पूछो उन त्रियंच गति के जीवों से जो एक्सीडेंट के बाद भी वहीं डले वेदना को प्राप्त होते रहते हैं। हम उन कष्टों का अनुभव नहीं कर सकते। अगर अनुभव कर सकते होते तो यूं बैठे ना होते, जीवन इतने आराम से ना निकाल रहे होते। छोड़ दो या छूट जाएगा। गुरु क्या सिखाते हमको? छोड़ दो या
छूट जाएगा। कब तक इतना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो? जब तक है तब तक। 50 साल, 60 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, और बहुत ज़्यादा तो 80 साल। उसमें से आधी से ज़्यादा आयु तो निकल ही गई। पता नहीं कौन सी गति का बंद हो गया हो, तो वो भी पता नहीं। फिर भी सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अनुभव नहीं करते। जिस दिन आप हर जीव में अपने आप को देखेंगे तो कष्ट महसूस होगा। जिस दिन आप गीजर यूज़ करेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि हमें ही किसी ने गर्म पानी में डाल दिया हो, तो गीजर यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका बटन बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सोचते नहीं हैं। अरे जो आवश्यक चीज़ें हैं जिनके बिना बनता नहीं है वो तो समझते हैं, पर व्यर्थ की चीज़ें जिनके बिना बनता है हम तो वो भी। एक पंखे से काम चल सकता है, पर हम 3-3 सुदर्शन चक्र चलाएंगे, पर कष्ट नहीं देखेंगे उन जीवों का, अपने आराम देखेंगे बस। जिनवाणी सुनते हैं, यहाँ सुनेंगे, यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और सीढ़ियाँ उतरते उतरते सब खत्म। कोई बात नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर जब आपको कोई, अब हम बोल दें 2 दिन के लिए मिठाई त्याग दो, त्यागेंगे क्या? नहीं, बन चलता ही नहीं हमारा, हम नहीं त्यागेंगे। और जब डायबिटीज हो जाती है तो त्याग से तृप्ति होती है, खाकर तृप्ति नहीं होती। जब तक आप सेवन करते जाएंगे तो मानो आग में घी डालना। कहते हैं ना कि हम मन भर जाएगा फिर छोड़ देंगे, मन भरता नहीं है। अगर मन के वश में चलेंगे तो सब खराब हो जाएगा। मन शत्रु है, मित्र नहीं है। क्योंकि मन तो हमेशा उल्टी चीजें सिखाता है। मन कभी कहता है कि जाके दुकान पे बैठो 12-12 घंटे और कमाई करो। किसी की लक्ष्मी दिख जाए सामने से तो मन कहेगा उठा लो, कहेगा कि नहीं? मन तो हमेशा उल्टा ही सिखाता है। पर थोड़ा दिमाग है तो पता है कि उठाएंगे तो उठ जाएंगे, हम नहीं उठा सकते। तो मन की वहाँ नहीं सुनते, पर जहाँ सुन सकते हैं वहाँ सुन लेते हैं। मन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब खराब ही होगा। मन कभी नहीं कहेगा कि आप छोड़ दो, पर आप मन की ना सुनकर त्यागेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाए। पूज्य गुरु माँ आपके नगर में आई हैं, कोई नियम लिया क्या? जीवन में थोड़ा सा संयम भी लाया क्या? अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्या फायदा? 4 महीने हैं, निकल जाएंगे, गुरु माँ चली जाएंगी और आपका जीवन तो वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। हमारे जीवन में तो सिर्फ एक ग्रंथराज से इतना परिवर्तन आ गया। आपके पास तो इतना बड़ा संघ है, 4 महीने के लिए, हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, उसमें पूरा जीवन बदल गया। पर आपका जीवन बदला क्या? नहीं बदला, क्योंकि आप अपना जीवन वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। अगर आपको वैल्यू पता होती धर्म की, गुरु की, तो 1-1 मिनट निकालकर आप आते गुरु माँ के पास और अपने जीवन बदलने का प्रयास करते। कितने सारे पाप जो आप करते नहीं हैं उनका भी दोष आपको लगता है, कितना सारा ज्ञान होना बाकी है। कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इन 4 महीनों में कि अपना जीवन स्वयं बदल सकते। इतना ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं कि अपना जीवन बदल सकते, पर बदलना चाहते नहीं है, बदलना ही नहीं चाहते। जिस परिवार के लिए दिन रात पाप करते हैं, महिलाएं स्वयं आलू नहीं खाती पर पकाती तो है, पर जो पकाती हैं तो जीव तो आपके हाथ से ही मारे जा रहे कि नहीं मारे जा रहे? किसको पाप लगेगा? आपको ही तो लगेगा। पाप पे पाप किए जा रहे और सोचते नहीं है क्या होगा। क्या होगा अगर संक्लेश भाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए? पता है आप लोगों को? तीव्र संक्लेश भावों से अगर मृत्यु हो गई तो जीव कहाँ जाएगा? नरक गति।
संक्लेश भावों से नरक गति। और अब अगर आप ये कहें कि संक्लेश भाव होंगे नहीं, तो ये मान सकते नहीं। क्यों? इतने सारी चीजें आपके पास, उसमें से अगर एक चेन भी चली जाए, एक गोल्ड की चेन खो जाए, तो पूरे महीने भर हमें लगता है संक्लिष्टता में जीव रहेगा। तो जब मृत्यु होती है तो पूरा संसार ही छूट रहा होता, वो भी एक साथ, तो संक्लेश परिणाम नहीं होंगे क्या? क्यों साधु एक एक करके सारे चीजें त्याग देते हैं? क्योंकि उनसे राग होता है, और अगर मृत्यु के समय किसी चीज से राग हुआ तो परिणाम अच्छे नहीं रह पाएंगे, और अगर परिणाम अच्छे नहीं रह पाए तो गति अच्छी नहीं होगी। समता का पालन करना क्यों बताया? क्योंकि पता चला क्रोध में, तीव्र क्रोध में जीव और आयु बंद आ गया तो नरक गति का बंद हो गया, तो कितना कष्ट। उस नरक की भूमि पर जब जीव पैदा होता है, उसका जन्म वहाँ होता है, तो उल्टे तलवार होती ना, उल्टी गाड़ दो उसको, ऐसे बहुत सारे हथियार उल्टे गड़े होते, उनके ऊपर जाके सीधा गिरता जी। मृत्यु में ज्यादा समय नहीं लगता, पलक झपकी और आपकी दुनिया बदल जाएगी। सपनों की दुनिया चल रही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो सपने हम देखते हैं वो बंद आंखों से देखते हैं, और आंख खुलती है तो टूट जाते हैं। ठीक वैसे ही ये दुनिया बस यहाँ खुली आंखों का सपना चल रहा है, जैसे ही आंख बंद हुई सपना टूट जाएगा। ये सुंदर सपना जो आपको दिख रहा है मनुष्य पर्याय में, ये एंटरटेनमेंट, ये गाना बजाना, ये सब कुछ खत्म, परिवार खत्म। जिनके लिए पापों को दिन रात किया करते हो, जिनके लिए पापों को दिन रात किया करते हो, सुनने नहीं आएंगे वहां पर आपकी। जीव भागता है उस नरक की भूमि पर शांति एक क्षण की नहीं मिलती। जैसे ही जन्म होता है उस नरक की भूमि पर, तो योजनों ऊपर उछलता है जीव। आपका पैर अगर कांटे पे पड़ जाए, अपने आप ऊपर जाता कि नहीं? सोच के कि अब ऊपर करना है तो सोच ले कि अब ऊपर करना है, नहीं। जब वेदना होती है, ऐसे ही वो जीव जब उसका जन्म उस नरक की भूमि पर होता है, योजनों ऊपर उछलता है, पर कुछ कर सकता है क्या? उछल के वापस तो उन्हीं हथियारों के ऊपर गिरना है, फिर वही वेदना। इतनी भूख लगती है कि तीनों गतियों का अनाज भी तीनों लोगों का अनाज भी खा लेंगे तो भूख मिटेगी नहीं, पर अनाज का एक दाना भी मिलता नहीं है। इतनी प्यास लगती है कि संसार का सारा पानी भी पी लेंगे तो प्यास बुझेगी नहीं, पर एक बूंद भी मिलती नहीं है। भागता है वो जीव देखने के लिए कहीं एक बूंद मिल जाए, प्यास बुझ जाए। तो जो नारकी होते वो क्या करते, वैतरणी नदी दिखाई देती एकदम सुंदर स्वच्छ जल की। अब वो सोचता कि चलो अब थोड़ी प्यास बुझेगी, और दौड़ा दौड़ा जैसे ही उस नदी में जाता है, नदी के पास जाता है, तो उसमें से मगरमच्छ और जाने कितने कितने जल के जीव आकर उसमें चिपक जाते हैं और उसे अपना निवाला बना लेते हैं। इतनी वेदना कि जिसका बखान नहीं कर सकते इस जिह्वा से, इतनी वेदना वो जीव सहन करता है। कब तक? थोड़ी बहुत आयु नहीं, आपकी आयु तो बहुत कम है, 60-70 साल कुछ नहीं है। सागरों पर्यंत की आयु, जैसे भूल ही जाओगे अब पता नहीं कब निकलेंगे वहां से, एक क्षण का सुख नहीं, कैसे सहन करेंगे? जब गुरु ये सोचते हैं कि कैसे सहन करेंगे आप, तो ये सोचकर वो अपना कीमती समय आपको देते हैं, ताकि जीवन बदले तो कष्ट
कष्टों से बचाया जा सके। पर देने वाला तो दे रहा है, पर लेने वाला नहीं ले रहा, तो जीवन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्योंकि वो कष्ट सिर्फ उनको दिखाई देते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। इतने करुणामयी वे गुरु होते हैं जो हर समय हर प्रोग्राम में, जितने भी प्रोग्राम होते धर्म के, क्या दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को? संसार का कष्ट। ये संसार इतने आराम से जीने वाला जीवन नहीं है जितने आराम से आप जीवन जी रहे हैं। पूछो उस नारकी से जिसके शरीर पर एक धागा भी नहीं होता और जाके उसे गरम तेल में डाल दिया जाता है। ऐसे वे नारकी जो एक दूसरे को ही तकलीफ देते रहते हैं। और इस बात की सिद्धि की जरूरत नहीं है। आज पंचम काल में आप स्वयं देख रहे हैं, किसी ने किसी को आग लगा दी, किसी ने किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देख रहे हैं ना, काल का प्रभाव पंचम काल बढ़ता जा रहा है। बस अंतर सिर्फ इतना है, हम कभी उस जगह स्वयं को रखकर नहीं देखते। चलो मान लेते आप नरक, तो बाद में सोचिएगा। आप यहाँ मनुष्य जीवन में ही देख लें, ऐसे ऐसे जीव, ऐसी ऐसी वेदनाएं टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर उसकी जगह हम होते तो नहीं हो सकते थे क्या? हो सकते थे। अब तो वो मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं। हमको दिख रहा है कि हम अकेले आए थे, जब जन्म हुआ था तो अकेले आए थे, और जब मृत्यु होगी तो अकेले जाएंगे। सब इन आँखों से दिख रहा है। फिर भी माँ हमारी, पापा हमारे, बच्चे हमारे, और उनके लिए पापों को किया करते हैं, इतने पापों को किया करते, लेकिन जब भोगोगे ना तो कोई सुनने नहीं आएगा। जब वो पाप भोगने पड़ेंगे तो कोई सुनने नहीं आएगा। माँ अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है। वो माँ चाहे तो उसे जिनवाड़ी भी पकड़ा सकती है, पर माँ कौन इतना दिमाग लगाए? मोबाइल पकड़ा दो, फ्री। मोबाइल पकड़ा दो, खाना 10 मिनट में खा लेंगे, नहीं तो हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। इतना बिजी जीवन हमारा, कैसे कर देते हैं आप? आपसे ज़्यादा करुणामयी तो वे गुरुमाँ होती हैं जो आपके लिए कीमती समय निकालती हैं। और आप क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? उसमें भी स्वार्थ। कहते तो हैं प्यार बहुत करते, पर हमें नहीं लगता प्यार करते। क्योंकि अगर प्यार करते तो सही गलत का एहसास होता, पता होता कि बच्चों की वे सॉफ्ट आंखें जब ऐसे मोबाइल की ऊर्जा उनका आंखों पे पड़ेगी तो क्या होगा उन आंखों का। इतने सच्चे हृदय के वे बच्चे, जिन्हें अगर माँ चाहे तो छोटे से धर्म के संस्कार दे सकती है, पर क्या करती है माँ? नहीं। हमने तो देखा है कि बच्चे से ज्यादा शौक माँ को होता, बेटा पिज्जा खा ले, बेटा बर्गर खा ले, दाल रोटी नहीं खाना, नहीं तो पेट सही हो जाएगा। कैसी वे माँ। एक गुरु माँ है जो दिन रात ये प्रयास करती हैं कि जब तक आपके पास जहाँ रहते हैं गुरु वहीं देते हैं, दोनों हाथों से वहीं देने का प्रयास करते हैं कि शायद किसी के कष्टों को बचा सके। क्योंकि जिस प्रकार आपको वो बाहर जानवरों का झुंड दिख रहा है, आप अपने बच्चों को जाने नहीं दे सकते, वैसे ही वे करुणामयी गुरु होते हैं। उन्हें ऐसा कैसे छोड़ दें? कैसे वे इतने स्वार्थी हो जाएं कि अपनी साधना करें और आपको जिनवाड़ी ना सुनाएं? सुबह शाम बस यही प्रयास किया करते हैं कि आपको जिनवाड़ी सुनाएं, जीवन बदले, तो आपको कष्टों से बचाया जा सके। पर हम तो जाएंगे ही नहीं। जहाँ एंटरटेनमेंट होगा वहाँ जाएंगे, गुरु के पास क्यों जाएं? 4 महीने हैं आपके पास, इतना ज्ञानार्जन कर सकते हैं कि पूरा जीवन बदल जाए, अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अभी पंचम काल है तो चारों तरफ साधु साधु दिखा करते हैं। पहले के समय में इतना आसान नहीं था। पहले के समय में साधु के दर्शन इतने आसान नहीं थे। जंगलों में रहा करते थे मुनिराज, आर्यका माँ, तो जब कब दर्शन हो गए तो हो गए। पूज्य दौलत राम जी से इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, 6 डाला ग्रंथ, पूरे जीवन में एक साधु के दर्शन नहीं हुए उनको। पूरे जीवन में सोचा करते कि एक साधु के दर्शन तो हो जाएं,
जीवन समाप्त होने से पहले निर्गंथ मुद्रा के दर्शन हो जाएं, पर जीवन समाप्त हो गया, दर्शन नहीं हुए। और आपको तो चारों तरफ साधु दिखाई दे रहे, इसलिए वैल्यू नहीं है। अरे उनको देखकर ही ये सोच सकते हैं कि ये क्यों ऐसा जीवन जी रहे हैं। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते। आपके पास तो कोई वैभव नहीं है, देखिए उन चक्रवर्ती का वैभव कितना था, सब छोड़ दिया क्योंकि दिख रहा था कि ये वैभव हमें हमारा समय बर्बाद कर रहा, और कुछ नहीं। पर जीवन में थोड़ा संयम आए, थोड़ा त्याग आए, ऐसा प्रयास करें आप लोग तो जीवन बदल सकता है। अचार कौन कौन खाता है? हाथ उठाइए। अचार कौन कौन खाता है? नरक का द्वार भी बता दिया, फिर भी हमने कहा था ना, सीढ़ियों से जाते जाते सब यही छोड़ जाते। हमें तो लगा था कि गुरु माँ के पास नियम लेने पहुंच जाएगा कोई, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो एक लास्ट का प्रोग्राम और है, शायद फर्क पड़ जाए, कल आप पहुंच जाए आचार का नियम लेने गुरु माँ के पास। ये पूछ के लेंगे कितने दिन का आचार? इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बार आंखें बंद करके एक चीज त्याग करके तो देखो, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, पर हमें पता है 6 महीने के बाद त्यागेंगे तो जितना भी सुन रहे हैं जिनवाड़ी सब भूल जाएंगे, 6 महीने बाद भावना खत्म हो जाएगी त्यागने की। पर अपने जीवन के बारे में थोड़ा विचार करेंगे तो जीवन बदल सकता है। ऐसी हमारी भावना है कि आपका भी जीवन बदले और ये मनुष्य जीवन आपका भी सार्थक हो। जब तक पूज्य गुरु माँ का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसा आपका परम सौभाग्य कि पूज्य गुरु माँ इस नगरी में है, तब तक का समय है आपके पास। शायद आपकी चेतना जागृत हो तो आपका भी जीवन बदले, ऐसी हमारी भावना है। ऐसी भावना के साथ बोलिए 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय, की जय। 2 दिन का अचार डला हुआ खाएंगे।